हाँ जी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 22.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थियरी समझो जरा क्या चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसाइन रूल, ठीक है। ये ट्राइंगल के अंदर याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर एबीसी ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से, सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वही चीज स्टैंडर्ड अब ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा। ये जो चैप्टर है बाय द वे, ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर, टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर्स होते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कर रखी है, राइट। सेकंड होता है ट्रिगो इक्वेशन, थर्ड होता है एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों 11th में होते हैं, और फोर्थ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12th का पार्ट है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो 12th में आता है, तो इसलिए उसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो पहले 3 11th के पार्ट है, बाकी दोनों जो पार्ट हमारे रिमेनिंग है वो जैन में देखेंगे हम, ठीक है ना। तो जो एसओटी है उसके अंदर ये चीज है, ये सिलेबस से एलिमिनेटेड है बाय द वे, ठीक है ना। अभी कॉम्पिटिटिव में तो आएगा। नाउ व्हाट इज कोसाइन रूल। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ऑब्वियसली एंगल ए एंगल बी एंगल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो किसी भी एंगल का कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जिन दोनों साइड से ये एंगल बना है उन दोनों साइड्स की स्क्वायर का एडिशन, तो दैट इज ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जो दोनों साइड्स लगने वाली हैं साथ में जिनसे बना है, जिनका स्क्वायर ऐड किया है, उनका प्रोडक्ट सीबी, तो ये वैल्यू जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे को बी एंगल का कॉस निकालना है, कॉस बी, तो दैट वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिनसे बना है वो माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए सी। सिमिलरली कॉस सी, ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। हाँ जी क्लियर हुआ, आया कहां से वो मैं बताता हूं, बट क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। ये करता क्या Yes, है, sir. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ पता है तो मैं किसी भी एंगल का कॉस निकाल सकता हूं। कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला से, राइट। वैल्यू पुट करनी है एबीसी की, अपने आप कॉस कॉस भी कॉस ही आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफाइंड है तो एंगल भी फिक्स हो जाएंगे, एंगल फिक्स है तो वो एंगल में निकाल सकता हूं। कैसे निकालना है वो ये प्रोसेस है, ठीक है। नाउ ये आया कहां से, क्विकली मैंने एक ट्राइंगल लिया, स्केल इन ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है, डी। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, हाँ है ना, राइट। एंड ए बी इज व्हाट, सी के ऑपोजिट, तो सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, हाँ है ना। ना अब ध्यान से देखो, बी डी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा प्लस, नो व्हाट अबाउट डी ए स्क्वायर, वो इस ट्रायंगल के अंदर में आया, तो इस ट्रायंगल के अंदर मेरा क्या बना, डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, एंड एसी इज व्हाट, बी के ऑपोजिट, तो बी स्क्वायर, हाँ है ना, राइट। तो यहां से मैंने निकाला एडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या चली गई, बी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, तो यहां पे मैंने एडी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज बी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो अभी तक मेरे को ये रिलेशन मिला, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, ध्यान से, बीडी जो है दैट इज नथिंग बट ये टोटल माइनस डीसी, हाँ या ना। टोटल में से डीसी माइनस करूंगा तभी जाके बीडी आएगा, तो दैट मींस बीडी कैन बी रिटन एज टोटल इज ए के ऑपोजिट साइड दैट इज ए माइनस डीसी, तो बीडी स्क्वायर क्या जाएगा, बीडी स्क्वायर इधर पुट करो, दैट इज इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर माइनस 2a इंटू डीसी, ये आ गया बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, तो इससे क्या हुआ, डीसी स्क्वायर कटा, तो क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डीसी, हाँ यार। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल अगर सी है तो कॉस सी क्या जाएगा, डीसी बाय एसी, राइट, एंड एसी इज व्हाट, बी के ऑपोजिट, तो स्मॉल बी, तो डीसी की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस सी,
तो यहां पे मैंने डीसी की जगह पुट किया बी कॉस सी, तो क्या बन गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, राइट। अब यहां से 2ab कॉस सी निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, सी स्क्वायर को इधर, तो 2ab कॉस सी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये आ गया cos c का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। आई होप क्लियर हुआ, राइट। सिमिलरली बाकी भी जनरेट कर सकते हो सेम प्रोसेस से। तो क्लियर हुआ, बट ये पता होना अगेन जरूरी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी है। इस तरीके से साइड्स को और एंगल्स को हम रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। और ये चीज, राइट, डीए और एडी इज वन एंड द सेम थिंग, एडी एंड डीए इज वन एंड द सेम थिंग भाई, एडी and DA, it's one and the same thing. It's not A into D का स्क्वायर, no, it's AD the length, तो इस लेंथ का स्क्वायर है। तो AD and DA it's one and the same thing ना, वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, बात खत्म, राइट। ये हम दोबारा देखेंगे जब हम एसओटी दोबारा देखेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली में हमारा लग रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो ऐसा है, एक पॉइंट P है x1 y1, एक पॉइंट Q है x2 y2, तो इन दोनों को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके ये मेरा ट्रायंगल बन गया 0,0 वाला, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द ओरिजिन, तो ये एंगल अल्फा है, तो हमें कॉस अल्फा का, ध्यान से चेक करो, कॉस अल्फा का वो निकालना है रिलेशन। हमें क्या प्रूव करना है, ओपी इंटू ओक्यू इंटू कॉस अल्फा, यानी कि ओपी इंटू ओक्यू इंटू कॉस अल्फा दैट वुड बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। अब ये चीज को प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल के अंदर, राइट, मैंने क्या लगा दिया अपना कॉस अल्फा के ऊपर कोसाइन रूल, तो कॉस अल्फा वुड बी इसका साइड का लेंथ का स्क्वायर, तो इसकी साइड की लेंथ की स्क्वायर क्या आ जाएगी, चलो ओक्यू स्क्वायर लिखो पहले, ओक्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओपी ओक्यू। तो ये ओपी ओक्यू का प्रोडक्ट में इधर ले आया, ओपी ओक्यू, तो हमें यही तो चाहिए, ओपी ओक्यू कॉस अल्फा, यही तो चाहिए हमने। तो अपने आप ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है ये क्या बन जानी चाहिए, x1 x2 प्लस y1 y2। नाउ लेट्स सी बन रही है कि नहीं बन रही। नाउ व्हाट इज ओपी, सॉरी ओक्यू, तो OQ क्या होगा, x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो सिंपली क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सिमिलरली OP स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज माइनस PQ, तो PQ का स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे PQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर, तो अंडर द रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर दैट्स इट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इधर से x1 स्क्वायर आएगा, ये माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस x1 स्क्वायर कटेगा, x2 स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस x2 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर कटेगा। सिमिलरली y1 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर जो है दोनों के दोनों कटेंगे, तो इधर से जो माइनस 2ab वाली टर्म होती है वो क्या आएगी, माइनस 2x1 x2 इंटू माइनस, तो 2x1 x2 प्लस, सिमिलरली माइनस 2ab वाली टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होके 2y1 y2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 2 कटा, तो x1 x2 प्लस y1, तो ये अपना OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, अगर ये फॉर्मूला मेरे को पता है कोसाइन, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंसेस का फॉर्मूला लगना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था इसमें। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन, the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है
राइट, एक साइड बेसिकली, बेस तो कोई भी ले सकते हो तीनों में से, सारे का सारा सेम होता है। तो एक साइड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करती है, राइट, सच दैट मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, मतलब जितना इसके ऊपर होगा उतना इसके नीचे होगा। तो अगर टोटल लेंथ 2a है तो ऊपर a होगा नीचे a होगा, राइट। तो ये जो है दैट इज a ऊपर गए तो 0, a नीचे है तो 0, -a। तो ये जो है ये उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड एक्ट करेगी। बात समझ में आया? दोबारा, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, तो ये 2a बन गया, a ऊपर a नीचे, तो ये 2a बन गया, ठीक। with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। तो ये जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन से मैं ए ऊपर गया था, ए नीचे आया था। बात समझ में आ रही है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो बोले थर्ड वर्टेक्स कहां पे होगा, तो देखो पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे, या फिर सिमिलरली टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, सिमिलरली। बात समझ में आ रही है? श्योर। अब देखो ध्यान से, ये अगर ए है, राइट, ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये 30 डिग्री, हाँ या ना? मेरे को पता है ये साइड 2a है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी ये ट्रायंगल का बेस निकाल सकता हूं, हाँ या ना? राइट, और मैं tan 30 डिग्री से a बाय बेस, बेस को b ले लो, तो a बाय b इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, √3a। तो मेरे को b पता चल गया, √3a। तो देखो इधर से √3a इधर चले जाओ तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, √3a, 0, या फिर इसको इधर ले आओ क्योंकि इधर भी बन सकता है ना, तो -√3a, 0। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये तो करना था अपने को। डन, और बोलो। अरे अगला पॉइंट 2.3, कल पॉइंट 2.3 दिया था, तो वो तो आपकी गलती है, मेरी थोड़ी ना। पॉइंट 2.3 का बोलो जरा डाउट, मैंने कल दिया था ना पॉइंट 2.3। बोलो बोलो डाउट बोलो। फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड वाई एक्सिस। तो पॉइंट 2,4 है, एंड हमें इस x, y का लोकस निकालना है सच दैट उसका डिस्टेंस यहां से एंड y एक्सिस। तो इसको ऐसे लेके जाओ, ये x, y, इसका डिस्टेंस यहां से एंड y एक्सिस से क्या रहना चाहिए, ये दोनों बराबर रहने चाहिए। y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके जाऊंगा y एक्सिस वाला, है ना? तो ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अब किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, अरे अदरवाइज एक पॉइंट का एक लाइन से तो बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है, कौन सा लेके जाऊंगा? अगर वो पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मेंशन करता है तो हमेशा वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंडिकुलर, तो किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉड x, राइट। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस और मॉड x बराबर होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, x-2 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू मॉड x। स्क्वायरिंग कर दो, तो x-2 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही होता है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, x स्क्वायर एंड मॉड x का स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज, अब इसका ओपन कर लो, x स्क्वायर कटेगा, जो भी बचेगा वो आंसर। x, y का y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो तो उस पॉइंट का x होगा, राइट, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मॉड लगा देते हैं। हाँ जी, और बोलो प्लीज। नेक्स्ट, है नहीं या किया नहीं, है नहीं। पॉइंट 3 का बोल दो फिर। So third question. पॉइंट 2 का, Yes, sir. 22.2 का थर्ड क्वेश्चन देखो। अब मूविंग पॉइंट, सॉरी, a point moves as so that the difference of its distances from this and this is 2a, prove that the locus of the equation of the locus is this, okay।
देखो एक पॉइंट ए कॉमा 0 एंड एक पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 एंड पी पॉइंट इस तरीके से मूव करो सच दैट इसका दोनों से डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a है, तो इन दैट केस पी जो लोकस बनाएगा वो ये बनाएगा, इसने दे रखा है राइट। प्लस साथ में इसने दे रखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली जो ई में ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर में इक्वेशन आएगी उसकी जगह बी स्क्वायर में फाइनली पुट करना, तभी जाके हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। है बहुत सिंपल। जो कल हमने किया था एडिशन वाला, कल हमने किया था इक्वल टू 6, वही सब्ट्रैक्शन वाला करना। मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्या चीज देखो, ये डिस्टेंस लेके जाओ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दैट मींस y का स्क्वायर अंडर द रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला डिस्टेंस x माइनस ऑफ माइनस ए तो x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 2a। ये क्लियर हुआ? x कोमा y का इधर से डिस्टेंस इक्वल टू 2a, दोनों का डिफरेंस। अब मैं यहीं पे स्केलिंग नहीं कर सकता, मैंने कल बताया था। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको उधर ले जाओ तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये उधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 2a। नाउ डू दिस स्केयरिंग करके इधर का ये स्क्वायर रूट हटेगा एंड इधर का यहां पे टोटल स्क्वायर होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो क्या बनेगा इधर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये आ गया इसका स्क्वायर ओपन करके ये तीन टर्म्स वाई स्क्वायर एज इट इज, इधर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट हटेगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। तो ये आया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab आ गया, क्या आएगा 2 इंटू दिस 4a इंटू दिस, तो 4a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा राइट। अब ये वाली टर्म जो है माइनस 2aex, इसको इधर ले आओ तो माइनस 4aex माइनस 2aex माइनस 2aex माइनस 4aex, ये 4a स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट ऑफ ये सारा का सारा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट। अब देखो 4a एंड ये 4a कटा राइट, माइनस कॉमन ले लो, स्क्वायरिंग कर दो स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो ये तो प्लस हो गया, इधर आया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2aex इक्वल टू इधर स्क्वायरिंग की तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, तो 2aex कटा ठीक है। अब इधर ले आओ सबको, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर इधर आके माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेके क्या आया ई स्क्वायर माइनस 1 राइट। अब मैंने इसको इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ठीक है, और इधर से ये क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये कटा तो बना एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ये चीज की वैल्यू क्या दे रखी है हमें बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ है? 3-4 लाइन चाहिए Yes, sir. राइट। कल हमने नंबर्स के अंदर कैलकुलेशन की थी, अभी ए ई एंड बी के अंदर कैलकुलेशन, दैट्स इट, फर्क कुछ नहीं है, सेम स्टेप्स फॉलो किए मैंने कल भी आज भी। ये है हाइपरबोला क्योंकि माइनस आ रहा, अगर यहां पे प्लस होता, यहां पे अगर प्लस होता तो एलिप्स था, माइनस है तो हाइपरबोला, सिर्फ साइन से फर्क हो जाता। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो 2ab वाली टर्म आएगी उसके अंदर अंडर रूट रहेगा और इन दोनों का अंदर प्रोडक्ट होगा, बहुत गंदा जाएगा हद से ज्यादा, और मैंने कल इस चीज के लिए मना किया था मत करना, ठीक है ना, मैंने इस चीज के लिए मना किया था मत करना, फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा ठीक है। हाँ जी, और डाउट बोलो प्लीज इसके 22.2
7th. Two fixed points A and B are given. ठीक है, find the equation of the locus of point P which moves so that the area of the triangle PAB is 9 units. ठीक है, करें, देखो जरा, रीत हटाऊं, Yes, sir. राइट, आप ही का डाउट था ना ये, हाँ जी सर. ठीक है ठीक है ठीक है. देखो, एक पॉइंट है 5,3, एक पॉइंट है बी 3,-2, राइट. अब एक पॉइंट का लोकस निकालना, थर्ड वर्टेक्स का लोकस निकालना ट्रायंगल के, सच दैट ट्रायंगल का जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 यूनिट्स. नाइन यूनिट्स क्या, सबसे पहले मैं करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं कि क्यों ये आया. ठीक है, बहुत इजी है. हाफ ऑफ क्या आएगा, एक्स वाई, फिर ये ले लो 5 3, फिर 3 - 2, फिर वापस एक्स एंड वाई. अब ये चीज का मॉड करना होता है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो इस पूरी चीज का क्या करना होता है, मॉड. दैट हैज टू बी इक्वल टू 9. तो 2 तो वैसे पॉजिटिव है, तो ये तो बाहर आके 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 18. तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3x -10, 3y -5y -9 + 2, 2x का मॉड, दैट इज इक्वल टू 18. नाउ 3x + 2x 5x, 3y - 5y -2y एंड -10 -9 -19 का मॉड, दैट इज इक्वल टू 18. अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है कि x मॉड अगर 2 है तो x की वैल्यू +-2 आएगी, क्योंकि इधर 2 का मॉड भी 2 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, -2 का मॉड भी 2 होगा तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी. नाउ तो ये जब ओपन होगा तो +-18 आ जाएगा. तो पहला केस 5x - 2y -19 इक्वल टू 18. सेकंड केस 5x - 2y -19 इक्वल टू -18. तो इसको इधर ले आओ, तो -19 + 18 -1, तो -1 इक्वल टू, इधर इसको इधर ले आओ तो 19 and 18 37 -37, तो -37 इक्वल टू 0. सो दीज आर द टू स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट. अभी आज क्लियर हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन आंसर आया, यानी कि P इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से कहीं पर भी हो सकता है. बाय द वे, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल आ रही है, वो अभी भी नहीं पता चलेगा तुम्हें, आज कंसेप्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि पैरेलल आ रही है. बट क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब ये मेरे को पहले से पता था कि जो P का लोकस आएगा वो AB के पैरेलल लाइन आएगी, ऐसे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. क्यों नहीं, ध्यान से मेरी बात समझो, अगर A एंड B फिक्स्ड है तो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फिक्स्ड, हाँ या ना. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 9, हाँ या ना. अब अगर बेस फिक्स्ड है तो इस ट्रायंगल की हाइट भी क्या हो जाएगी, 2 × 9 18, 18 बाय बेस. तो बेस फिक्स्ड है तो 18 बाय बेस करूंगा तो हाइट भी फिक्स हो जाएगी, यानी कि ये ट्रायंगल का हाइट जो है, यानी कि P पॉइंट का हमेशा AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, वो चेंज नहीं करेगा, हाँ या ना. तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, P ऐसे मूव करना चाहिए कि AB से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि AB से उसकी हाइट सेम रहनी चाहिए, मतलब AB के पैरेलल उस हाइट पे एक लाइन लगा लो. तो ये जितने मर्जी पॉइंट्स लो, इन सारे पॉइंट्स की हाइट क्या है, AB से सेम, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम. तो इसलिए मेरे को पहले से पता था कि P का जो लोकस आएगा वो AB के पैरेलल लाइन आएगी. कितनी पैरेलल होगी वो नहीं पता, कितनी दूर होगी वो नहीं पता, अभी वो हाइट डिफाइन करेगा, क्योंकि बेस कांस्टेंट था इसलिए ये पैरेलल आएंगे. क्लियर हुआ, क्या चीज नहीं क्लियर हुई, हाइट कांस्टेंट आ गई, थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज, शुरू करो. हाइट कांस्टेंट आ गई, हाइट 0 की होनी चाहिए, हाइट 0 हो गई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर आ जाएंगे. मैंने ये बोला कि लाइन पैरेलल होगी, मैंने ये देखो ये ऐसे, तो A एंड B यहां पे है, तो ये
हाइट 0 कैसे हुई? हाइट तो ये डिफाइन करेगा ना, हाइट कांस्टेंट है, तो ये हाइट, ये देखो ये ट्राइंगल, ये ऐसे करके ये हाइट, ये ऐसे करके ये हाइट, तो P जैसे मर्जी मूव करे किसके ऊपर, जो मर्जी पॉइंट हो, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे इन सब ट्राइंगल का बेस क्या है? फिक्स ए बी। हाइट क्या है? फिक्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं करेगा। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो फिक्स हो जाएगा, वो 9 के बराबर होगा। तो P पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आगे पीछे मूव कर सकता है। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। डाउट क्या आ रहा है इसमें? हाइट 0 कैसे सोचा आपने? हाइट 0 होती तो ट्राइंगल तो बनता ही नहीं। अरे ये आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दे रखा है तो हाइट 0 हो ही नहीं सकती। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कैसे जा सकता है? जब दोनों में से कोई एक चीज 0 तो, अब 9 दे रखा है तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, तो हाइट 0 आ ही नहीं सकती। तो बेस क्या आएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट? तो वो बेस की वैल्यू इधर रखूंगा तो हाइट आ जाएगी, तो हाइट ऑब्वियसली एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो इस साइड से, इस ए बी से मैं उतना डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा, उतना डिस्टेंस नीचे होऊंगा, तो जो पैरेलल लाइन बनेगी वो मेरी, उसके ऊपर पी कहीं पर भी हो सकता है, पी जैसे मर्जी मूव करे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन? Yes, sir. राइट। यस सर। और डाउट बोलो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज का। हाँ जी, हाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो हाइट ऊपर नीचे सेम ही रहेगी ना, फर्क नहीं पड़ता इसलिए। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन। At what point the origin be shifted so that the equation this does not contain any first degree term? first degree term का मतलब पता है ना, x की पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, y की पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ऊपर से उसने बोला है कांस्टेंट टर्म भी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो लेट्स से मैंने ये बोला क्या था, स्मॉल x इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल x, स्मॉल y इज इक्वल टू k प्लस, राइट? तो मैंने h कोमा k पे शिफ्ट किया, जो मेरे को निकालने हैं अभी h एंड k। अब इसके ऊपर शिफ्ट किया तो ये जो इक्वेशन दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, that is x square plus xy plus minus 3x minus y plus 2 equal to 0 है ना। ये जो इक्वेशन दे रखी है, मान लो मैंने इस इक्वेशन के लिए h कोमा k पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, एंड शिफ्ट करने के बाद कोई भी x की टर्म, कोई भी y की टर्म एंड कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। बात समझे? तो शिफ्ट किया तो क्या नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज h प्लस कैपिटल x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पुट की तो दैट इज एच प्लस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, माइनस 3 टाइम्स एक्स यानी कि एच प्लस कैपिटल एक्स, माइनस वाई यानी कि के प्लस कैपिटल वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? कहां? ओ सॉरी ये प्रोडक्ट है। अब ठीक है, नाउ ये जो भी इक्वेशन बन के आई, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म कोई नहीं होनी चाहिए, ना एक्स का टर्म होनी चाहिए, ना वाई की, ना कांस्टेंट, यानी कि वो तीनों की तीनों टर्म क्या हो जानी चाहिए, 0, तभी जाके एलिमिनेट होगी। तो पहले तो देखो इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर, तो डिग्री 1 वाली, डिग्री 0 वाली टर्म भी आ रही, डिग्री 1 वाली टर्म भी आ रही, डिग्री 2 वाली, ये चलेगा, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। अब इधर एच के एच वाई एक्स के प्लस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, नाउ माइनस 3h माइनस 3x माइनस के माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने डिग्री 2 वाली टर्म्स अलग कर दी, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, डिग्री 1 वाली टर्म एक्स वाली, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2h प्लस के प्लस माइनस 3, ठीक है? ये टर्म गई एक्स वाली, ये टर्म गई, ये वाली गई, और किसी के अंदर एक्स नहीं है अभी तक, ये वाली टर्म भी जा चुकी है, ये वाली टर्म भी जा चुकी है, तो टोटल 5 टर्म गई, ठीक है? अब कैपिटल वाई वाली टर्म, कैपिटल वाई वाली टर्म का क्वेश्चन क्या रहा है, एच नहीं इधर भी आ रहा -1, तो एच गया एंड -1 गया, बाकी देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो क्या आ गया, प्लस एच स्क्वायर प्लस एच के माइनस 3h
एच के माइनस 3h माइनस के प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन बन गई ना। अब इसके अंदर वो ये बोला कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। तो 2h प्लस के माइनस 3 शुड बी 0। ये वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए, तो इसका कोएफिशिएंट 0, यानी कि h माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। एंड ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एच स्क्वायर माइनस एच के माइनस 3h माइनस के प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू ऑल्सो 0। अब मेरे को एच एन के निकालना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात समझे? क्यों? क्योंकि एच एन के वो निकालना जिसके लिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाए। तो बचेगा क्या इन दैट केस? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों की दोनों डिग्री 2 की टर्म। एक्स वाई डिग्री 2 कैसे है? अच्छा, जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है, ये रूल होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री 3, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर की 2, वाई की 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिग्री 3। ठीक, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो पहले। श्योर? तो h तो 1 आ गया, h को इधर 1 पुट किया, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 उधर जाके माइनस 1 उधर जाके k की वैल्यू 1। अब ये हमें देखना है कि जो इधर से HN किया है वो थर्ड में सेटिस्फाई भी करना चाहिए, क्योंकि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला HN के चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दोनों 0 चले जाए और ये नॉन 0 आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। ये भी 0 चाहिए, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट टर्म को भी क्या करना है, एलिमिनेट। मेरे को तीनों को एलिमिनेट करना है। अब जो इधर 1 1 आया इधर पुट करा के देखा, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस है, बिल्कुल प्लस है, प्लस, तो 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4 बिल्कुल 0 जा रहा है। तो यस, ये 1,1 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं इधर रखूंगा एंड इसके अकॉर्डिंगली ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 में। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर कोई भी डिग्री 1 वाली टर्म, डिग्री 0 वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा अगर मैंने 1,1 पे शिफ्ट किया। तो कैसे किया? अगेन मैंने h के अकॉर्डिंगली बनाया, तो जो चीज नहीं चाहिए उनका कोएफिशिएंट को क्या कर दिया, 0, बात खत्म। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई रूल नहीं इसके अंदर। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट राइट, गुड। और बोलो, डन? बाकी चलो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेट लाइन। ठीक, हेडिंग 2, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप of a line. मेरी बात ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए राइट हमें उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, कि अगर मान लो मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, भाई इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास करती हैं, तो एग्जैक्टली कहां का किस डायरेक्शन में है, तो अगर डायरेक्शन डिफाइन हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। राइट, तो जो स्लोप वर्ड अभी हमने लिखा है, स्लोप ऑफ ए लाइन, ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। राइट, अब 2D में स्लोप को डिफाइन करने का मतलब, डायरेक्शन को डिफाइन करने का मतलब एंगल को डिफाइन करना। अगर हमने एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन कर दिया तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन हो गई। बात समझे? तो जैसे ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, अब एक लाइन जो इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, अब याद करो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की, हाँ या ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा हुआ है। अब जो 30 डिग्री बनाएगा वो इस तरफ बनाएगा, ऐसे, ये 30 डिग्री, क्योंकि प्लस 30 डिग्री बोला उसने, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यहां से 0 से प्लस 30 डिग्री। अच्छा, कोई लाइन जो इसके साथ माइनस 90 डिग्री बना रही है, वो जाएगी ऐसे नीचे की तरफ माइनस 90 डिग्री, और वो प्लस 90 भी बनाएगी बाय द वे। बात समझे? अच्छा, जो मर्जी, नहीं नहीं नहीं, दोनों आएगा, दोनों आएगा, माइनस 90 प्लस 90 इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ 135 डिग्री,
तो इस तरफ ऐसे ये 135 डिग्री, बात समझे? राइट, तो डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी। तो बेसिकली स्लोप क्या करता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें उसको एंगल को डिफाइन करना पड़ता है, बात समझे? नाउ स्लोप की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x is called slope, is called slope. Rate of change of y with respect to x is called slope. अब तुम बोलोगे यार यहां पे हम चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वगैरह हम बोल रहे हैं और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि वो डायरेक्शन डिफाइन करता है, तो भैया ये चीज कहां से थीटा डिफाइन करेगा, ये चीज कहां से डायरेक्शन डिफाइन करेगा, है ना? तो इनको आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना, इनको आपस में रिलेट करते हैं। ध्यान से देखो जरा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये चीज का मतलब है जो तुमने लिखा है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x, right? That is delta y by delta x. That is delta y by delta x. हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes. Yes. राइट, अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, रैंडम एक लाइन ली मैंने, रैंडम, ठीक है ना, कहां से कैसे जाएगी, कहां से पास करेगी कुछ नहीं पता, रैंडम एक लाइन दी मैंने, ठीक है? अब देखो इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया x1 y1, राइट, एंड एक पॉइंट किया डिफाइन x2 y2, ठीक है? अब इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रायंगल बनाया, राइट। अब याद करो इस ट्रायंगल की हाइट क्या जाएगी, दोनों की हाइट का डिफरेंस ना, क्योंकि ये टोटल क्या है y2 और ये क्या है, तो ये क्या जाएगा डेल्टा y, दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y। उसी डेल्टा y को क्या बोलेंगे, चेंज इन y ना, तो y2 माइनस y1, राइट। उसके लिए दो चीजें डिफाइन की मैंने, एक y1 एंड एक y2, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा y2 माइनस y1, जो मेरा हाइट बन जाएगा इस ट्रायंगल का। नाउ ये क्या जाएगा सिमिलरली डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. तो मैंने अभी तक क्या डिफाइन किया कि जो स्लोप है, राइट, दैट इज नथिंग बट डेल्टा y बाय डेल्टा x और y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बट अभी तक मेरे को ये अगेन नहीं समझ में आया कि भैया ये थीटा कैसे डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर पा रहा है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो जरा, ये लाइन अज्यूम करो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। नाउ सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये थीटा हो जाएगा। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर दैट इज डेल्टा वाई एंड जो बेस है दैट इज डेल्टा एक्स, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, tan थीटा, राइट। तो बेसिकली ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आया है या जो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 आया है, या जिसको मैं स्लोप बोल रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो अब ये सोचो कि अगर ये फिक्स हो गया, स्लोप फिक्स हो गई, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ऑब्वियसली tan थीटा भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि थीटा भी फिक्स हो जाएगा। तो यस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डायरेक्शन को फिक्स कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अभी और आएगा डिटेल में, डोंट वरी, सिर्फ इतना नहीं है, बट क्लियर हुआ। अब दो चीजें यहां पे, अगर मेरे को स्लोप को कैलकुलेट करना है तो दो तरीकों से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दो चीजों को रिलेट किया गया आपस में, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एंड tan थीटा। तो सबसे पहला, अगर मेरे को लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, भैया प्लीज बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सुनना है अभी, जो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो एंगल बनाती है, बाकी देखो कोई नहीं लिख रहा, उनको पता है अभी, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाती है, ये एंगल अगर मेरे को गिवन है तो मैं tan थीटा निकालूंगा, उस एंगल का tan निकालूंगा, तो मेरे को वो स्लोप मिल जाएगा, हाँ या ना, राइट। पक्का इधर ही हो, राइट। तो tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल made by line with positive direction
of x-axis, right? That will be called slope. अच्छा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते थे, स्टैंडर्ड होता ना नोटेशन, राइट? ऐसे ही स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे, m से, याद रखना m1 m2 m3 ऐसे, या फिर m सिंगल स्लोप यूज हो रही है तो m, मल्टीपल स्लोप यूज हो रही है क्वेश्चन में तो m1 m2 m3 एंड सो ऑन, राइट? तो tan थीटा विल बी कॉल्ड m इज इक्वल टू tan थीटा, अगर थीटा मेरे को गिवन है. सेकंड, इफ 2 पॉइंट्स on the line are given, ठीक है, एक लाइन के ऊपर आने वाले 2 पॉइंट अगर मेरे को गिवन है, तो मैं इन दैट केस m को, स्लोप को क्या डिफाइन करूंगा? डेल्टा y बाय, दैट इज x2 माइनस x1 बाय, सॉरी y2 माइनस y1 बाय, तो वो मेरी स्लोप होगी. आई होप क्लियर हुआ ना? अगर मेरे को tan थीटा पता है तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और अगर मेरे को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पता है तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा पता है उसका. एग्जांपल, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 4,2 एंड 7,-4, राइट? तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के लिए मैं इसको x1 y1 लूं या इसको x2 x1 y1, क्योंकि अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा? y2 माइनस y1, यानी कि इसका y माइनस इसका y करूंगा, डिवाइडेड बाय इसका x माइनस इसका x करूंगा. और अगर मैंने इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, इसका y माइनस इसका y करूंगा, डिवाइडेड बाय इसका x माइनस इसका x करूंगा. तो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी. नाउ केस 1, अगर मैं इसको x1 y1 एंड इसको x2 y2 लेके जा रहा हूं तो क्या रहेगा? y2 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x यानी कि 7 माइनस 4, तो दैट इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू -2. आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे तरीके से लेट्स से m1 m2, अब मैं अगर इसको x1 y1 लेके जा रहा हूं एंड इसको x2 y2 लेके जा रहा हूं, अब स्लोप क्या होगी? दिस माइनस दिस, यानी कि 2 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, तो दैट इज 6 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज अगेन -2. तो दैट मींस इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोनों पॉइंट में से किसको x1 y1 लूं, किसको x2 y2 लूं. मेरे को करना क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, जिसका ऊपर y रखा है मैंने पहले, उसी का x नीचे पहले रखना. ऐसा नहीं कि इसका डेल्टा y के लिए इसका y2 माइनस y1 करो और नीचे डेल्टा x के लिए इसका x1 माइनस x2 करो, वो काम नहीं करना, राइट? तो एक पॉइंट पकड़ो, उसका माइनस दूसरे का y डिवाइडेड बाय पहले का x, इसका x माइनस दूसरे का x, बात खत्म. तो दैट विल गिव मी द स्लोप. आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? अब ये जो लाइन बनेगी, इसका जो भी x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, उस एंगल का tan थीटा क्या होगा? -2 होगा. वो पता नहीं है, दैट इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल, लेकिन होगा -2. आई होप क्लियर हुआ? ये जो लाइन है, देखो पॉइंट क्या है? 4,2 एंड दूसरा क्या है? 7,-4, 4 5 6 7 1 2 3 4, लेट्स से ये है. तो ये लाइन बनेगी. अब इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनेगा, इस डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनेगा, इस एंगल का tan थीटा क्या होगा? स्लोप. और स्लोप क्या आ रही है? -2, तो ये होगा. तो इससे जो भी थीटा आएगा वही आंसर है, निकाल नहीं सकते हम, बिकॉज इट इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल जिसके लिए आंसर -2 आ रहा है. बट जो भी होगा यही होगा. ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? नोट करो ये स्लोप का, ये सारा जल्दी. करने जल्दी किया करो. देखो समझ लो, यहां पे मैंने क्या बोला था? जो थीटा लेना है वो किसके साथ लेना है? पॉजिटिव. गलत. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों में बहुत फर्क होता है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज दिस, पॉजिटिव डायरेक्शन इज तुम जहां पे मर्जी खड़े हो जाओ, देखना तुम्हें इस तरफ है.
पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब अलग होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब अलग होता है। मैंने वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखवाया है। मतलब तुम यहां पे लाइन है तो इस तरफ देख के जो इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। अब लाइन चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पॉइंट से भी इस तरफ देखूंगा तो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसका एंगल भी यहीं से ऐसे करके मेजर होगा। बात समझे? इसका मतलब ये नहीं कि लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकती और इसका एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल किस डायरेक्शन के साथ डिफाइन हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ डिफाइन हो रहा है। बात समझो, दोनों में फर्क है। तो मैं कहीं से भी देखूं, यहां से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, यहां से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, यहां से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, यहां से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये, किसी भी क्वाड्रेंट से देख लो, किसी भी एक्सिस से देख लो, फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज दिस, राइट? इसी डायरेक्शन के साथ हमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव काउंट होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल काउंट होगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि लाइन एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काट रही है, फर्क नहीं पड़ता। वहीं से हम पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखेंगे और फिर एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। एंगल पॉजिटिव ही आएगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं पॉजिटिव ही आएगा, एंगल नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लॉकवाइज लूंगा तो उसको नेगेटिव बोलूंगा, एंगल नेगेटिव नहीं आ सकता यहां पे अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। अगेन तुम्हारे माइंड में पता क्या आता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है, नेगेटिव, उसको तुम एंगल के साथ रिलेट करते हो। नहीं, यहां पे एंगल जहां मर्जी बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझो, क्लियर हुआ? हाँ जी। तो मतलब फिर जो स्लोप आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वाड्रेंट। फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी हो। अब खुद खुद सोचो, ये एक लाइन है, ये तीन क्वाड्रेंट से पास करिए, फर्स्ट थर्ड, सॉरी फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, स्लोप तो इसका एक ही होगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी एक ही है। एंगल फिक्स है तो स्लोप फिक्स, फर्क नहीं पड़ता। यहां से देखोगे तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एंगल, यहां से देखोगे 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 ये एंगल, सारे एंगल क्या है? सेम, तो ऑब्वियसली स्लोप सेम है। ऐसा थोड़ी ना कि एक लाइन की क्वाड्रेंट वाइज स्लोप चेंज हो रही है, ना 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 ना। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. यस सर। राइट? तो वहां पे जो लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट, उसको हाईलाइट कर लो। एंगल कैसे चेंज हो गया यार? क्योंकि एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना है। वो नेगेटिव काउंट होता है, वो नेगेटिव काउंट होता है, बिल्कुल। अब देखो, अब एक्चुअली में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करता है, यानी कि स्लोप का जो बेसिक डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वो डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है? ध्यान से देखो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू, लेट से अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा एक्स मेरा 1 है तो डेल्टा वाई क्या होगा? 2। यानी कि अगर एक्स में 1 यूनिट चेंज हो रहा है, एक्स को मैं 1 बढ़ा रहा हूं तो वाई कितना बढ़ेगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पर भी खड़ा हूं, लेट से 1 2 3 1 2, तो मैं 3,2 पे खड़ा हूं और यहां से मेरे को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 2 बनाना है। मतलब एक्स में अगर मैं 1 यूनिट चेंज करूंगा तो एक्स 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। लेकिन वाई कितना जाएगा? 2 बढ़ेगा। तो भाई ऑलरेडी 2 था तो 2 बढ़ के कितना हो गया? 4। यानी कि ये याद आएगा, हाँ या ना? तो एक्स में 1 यूनिट चेंज में वाई कितना चेंज करेगा? अब देखो, वाई इतना चेंज करेगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, वाई इतना चेंज किया, वाई इतना चेंज करेगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो यस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो डायरेक्शन डिफाइन करता है। अब ये सोचो कि अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि देखो, डेल्टा वाई अगर 1 है तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? लेट से -2। तो डेल्टा एक्स क्या, डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? मतलब एक्स अगर 1 बढ़ रहा है तो वाई 2 कम होगा, कम होगा। एक्स लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा, वाई नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो कम होगा। तो इसका वाई नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका ऐसे बनेगा। देखो, किसी भी पॉइंट से एक्स बढ़ा तो वाई नीचे की डायरेक्शन में 2 कम हुआ, हाँ, तो ये लाइन जाएगी ऐसे। तो नीचे की तरफ जाने वाली लाइन का हमेशा स्लोप क्या होगा? ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे है लाइन, ये ऐसे है। तो इसका अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। इसका अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, तो डेल्टा वाई नेगेटिव, अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ऐसी लाइंस का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होगा?
नेगेटिव, एंड इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. और इस चीज को बोलते हैं इंक्रीजिंग। मतलब अगर इनपुट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव, यानी कि इनपुट डेल्टा एक्स पॉजिटिव मतलब इनपुट बढ़ रहा है। बात समझे? पता चला ना कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव से इनपुट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बाद वाला जो एक्स होगा वो ज्यादा होगा, तभी जाके बाद वाला माइनस पहले वाला करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। इनपुट अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है सॉरी, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव मतलब चेंज इन इनपुट इज पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा वाई इज नेगेटिव मतलब आउटपुट कम हो रहा है। तो इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। तो नीचे की तरफ जाने वाले ग्राफ क्या होते हैं? डिक्रीजिंग। ऊपर की तरफ जाने वाले ग्राफ क्या होते हैं? इंक्रीजिंग। आई होप क्लियर हुआ। ये हमने साइन में भी देखा था। तो साइन यहां से लेके यहां तक नीचे की तरफ आ रहा है, तो 90 से 270 के बीच में डिक्रीजिंग, 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग, 270 से 360 के बीच में इंक्रीजिंग। बात समझो, ये सबको हर जगह लागू होता है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। क्योंकि यहां पर भी मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? एक्स के बढ़ने पे वाई, तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये हर जगह चलेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट। अब सर। देखो, मेन चीज जो लिखवानी है वो कुछ हो रहा है। हाँ जी बोलो। हम ऐसा भी कह सकते हैं y के बढ़ने से x कम हो रहा है। यार देख, हम हमेशा आउटपुट के अकॉर्डिंगली इनपुट को डिफाइन करेंगे, इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट को डिफाइन करेंगे। सर इनपुट के अकॉर्डिंग। इनपुट y को मैं x कोमा y में, इनपुट x होता है y होता है, सर x होता है। तो हम x के चेंज के अकॉर्डिंगली y के चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, बोलने को बोल सकते हैं। अगर मैं इनपुट x को नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ x एंड y दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन ढूंढ रहा हूं, उस रिलेशन के अंदर हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि x के बढ़ने पे क्या होगा, y के बढ़ने पे क्या होगा, उस चीज में बोल सकता है। अब जैसे ये है, x बढ़ा तो y बढ़ा, अब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, या फिर x कम होगा तो y भी कम होगा, या फिर y कम हुआ तो x भी कम हुआ। मैं चारों में से कुछ भी बोल सकता हूं। बात समझा देवांश? हाँ जी सर क्लियर। हाँ, x बढ़ा y बढ़ा, y बढ़ा x बढ़ा, x कम हुआ y कम हुआ, y कम हुआ x कम हुआ। सिमिलरली इधर x बढ़ा y कम हुआ, या फिर y कम हुआ x बढ़ा, या फिर x कम हुआ y बढ़ा, राइट, या फिर y बढ़ा x कम हुआ। कुछ भी बोल सकता हूं मैं, बस मेरे को डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई का साइन अपना जस्टिफाइड रखना, ऑपोजिट रखना यहां पे, राइट। अब मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज है कि अगर तुम्हारी स्लोप पॉजिटिव है, पहले तो स्लोप का वेरिएशन ही देख लो। ठीक है, लिखो वेरिएशन ऑफ स्लोप विद एंगल, वेरिएशन ऑफ स्लोप विद एंगल। वेरिएशन ऑफ स्लोप विद एंगल, ठीक है। आ जाओ प्लीज इधर, वेरिएशन ऑफ स्लोप विद एंगल। नाउ अगर मेरा एंगल 0 डिग्री है तो स्लोप क्या आएगी उसकी? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 0 इज 0, tan 0 इज 0, tan 0 इज 0। तो अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका थीटा विद एक्स एक्सिस क्या होगा? 0, tan 0 इज 0, देयरफॉर m क्या होगा इस लाइन का? 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। क्या नहीं होगा? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लो, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है? ये ऐसे बढ़ेगा तो एंगल आएगा ना। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है? 0। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? हाँ, वो ऑब्वियसली वो पैरेलल का स्पेशल केस है। अगेन ध्यान से देखो, ये दोनों कोइंसाइडिंग लाइन है, अब इसको ऊपर कर दिया मैंने तो एंगल बढ़ा, एंगल अब आया
आया, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, 0 जब कोइंसाइड कर रही है। और पैरेलल लाइंस के बीच में भी एंगल क्या होगा, 0। ऑन का मतलब क्या है, कोइंसाइड करना चाहिए आपको लग रहा है, नहीं जरूरी नहीं है। पैरेलल लाइंस के बीच में भी एंगल 0 होता है, डिफाइंड होता है। पैरेलल लाइंस के बीच में रोटेशन, देखो एंगल कौन बनाता है, रोटेशन। जब मैंने लाइंस को डिस्टेंस प्रोवाइड किया तो रोटेट नहीं किया मैंने लेंथ प्रोवाइड की, तो एंगल रोटेशन से आएगा। तो इसके अंदर 0 है तो यहां पर भी क्या आएगा, 0। तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 रहेगा। तो अगर, इसलिए मैंने बोला कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका और एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा, 0। अब खुद सोचो ना कि अगर मैं यहां पे ऐसे एक्स एक्सिस थी ये, तो मैं ऐसे करके एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बोल रहा था ना। अब अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को ऊपर मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं ना एंगल बनाने के लिए, राइट। तो ये वाली लाइन को अगर नीचे बोल सकता हूं लाके, एंगल देखना है तो इसको भी तो ऊपर लेके जा सकता हूं, राइट। तो ये अगर दोनों एंगल सेम है तो यहां पर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आएगा, यहां जो पैरेलल लाइन के साथ एंगल आएगा एक्स एक्सिस के, वो भी क्या रहेगा, 0 सेम रहेगा एंगल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखो, हाँ जी, ये, अरे क्योंकि ये वाला एंगल पहले पता ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 होता है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, थीटा थीटा, राइट। एंड ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या होगा, तो वही तो था। कहां यहां पे, मैं बोल रहा हूं ये इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या, 0। मैंने बोला दोनों का सम निकालना मेरे को, यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चल ही नहीं रहा एंगल का। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां से हल्का सा भी ऊपर हुआ, खुद सोचो यहां से हल्का सा भी ऊपर हुआ तो ये एंगल डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। अब खुद सोचो ये आगे अगर यहीं पे एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी तो एंगल कम होते 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 होते, तो वो चीज आप खुद क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, राइट। जरूरी नहीं है ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए लाइन तो जाके 0 जाएगा, वो तो कहीं पर भी हो सकती है एंगल, तो कहीं से भी हम, मैंने इसीलिए बोला ना कहीं से भी तुम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ देख सकते हो, डायरेक्शन कहीं से भी डिफाइन हो सकती है। तो इसी पॉइंट से अगर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन आई, इसी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गई तो एंगल डिफाइन होगा, लेकिन इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन हुई तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 0। क्लियर हुआ, राइट। सर tan थीटा इक्वल्स टू m माना, हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू m, m tan की वैल्यू tan तो m की वैल्यू तो ऊपर नहीं ना जाओगे, tan की m की वैल्यू क्यों नहीं जाएगी भाई, आ जाओ इधर डिफाइन करते हैं। देखो इधर ये 45 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका एंगल 0, तो tan 0, तो यहां पे m क्या जाएगा, 0, राइट। tan 45 डिग्री, तो इसका m क्या आएगा, यानी कि कोई भी लाइन जो 45 डिग्री एंगल बना रही है उसका स्लोप क्या आएगा, 1। अब ऊपर tan 90 नॉट डिफाइंड, तो वर्टिकल लाइन का एंगल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका स्लोप m क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब ये मत बोलना पैरेलल एक्सिस y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये अगर x एक्सिस है तो कोई भी पैरेलल लाइन ले लो x एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बनाएगी, फर्क नहीं पड़ता। तो tan 90 नॉट डिफाइंड, तो वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन का जो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नाउ 135 डिग्री -1, 180 डिग्री अगेन 0। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे एंगल मेरा 0 से 45 जा रहा है तो स्लोप की वैल्यू 0 से बढ़ते 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 1 जा रही है, क्योंकि tan की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 जाती है। तो एंगल जाएगा मेरा 0 से, थीटा फ्रॉम 0 टू 45, तो m जाएगा मेरा 0 टू 1। यहां तक कोई डाउट, राइट। अब अगर एंगल मेरा जाएगा, थीटा जाएगा मेरा 45 टू 90, तो मेरा m जाएगा 1 से लेके बढ़ते 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 90 से जस्ट पहले tan की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। 1 तो 45 पे है भाई, सोच के बोला करो। 1 से बढ़ते 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 tan 90 से जस्ट पहले लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है इसकी, प्लस इंफिनिटी, तो क्या जाएगा 1 टू इंफिनिटी। अजीज 1 से बढ़ के इंफिनिटी तक आ गई भाई वैल्यू, हाँ जी सर समझ, राइट। अब जस्ट 90 से जस्ट बाद क्या होती है, माइनस इंफिनिटी, नीचे से शुरू होता है ग्राफ, ये
तो माइनस 90 के जस्ट अगले वाले एंगल पे tan की वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या जा रही है वैल्यू -1, तो थीटा अगर जा रहा है यहां पे 90 to 135, तो यहां पे m की वैल्यू जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू -1, और इस एंगल के बीच में 135 to 180, तो यहां पे m की वैल्यू क्या जाएगी -1 to 0, और नीचे अगर कोई लाइन आएगी ऐसे करके उसके आगे एंगल बनाएगा, उसका ये वाला एंगल काउंट होगा। आई होप क्लियर हुआ। तो एंगल तो 0 से 180 बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया क्या क्या बनेगा। अब इसके पार्ट के लिए ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल दैट इज 0 to 90 डिग्री, तो इस एंगल का tan क्या आएगा पॉजिटिव, 0 to इंफिनिटी पॉजिटिव, राइट, यानी कि एक्यूट एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप विल बी नेगेटिव, क्योंकि एंगल जाएगा हमारा 90 to 180, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है हमारा नेगेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? Yes. नेक्स्ट, अब यहीं पे देख लो पहले, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। अगर हमारे पास पैरेलल या कोइंसिडेंटल ले लो, पैरेलल और कोइंसिडेंटल, आर्यन मत लिख। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स पैरेलल लाइंस क्या होंगी जो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी, हाँ या ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर इसका एंगल थीटा है तो इसका स्लोप tan थीटा, इसका एंगल थीटा तो इसका भी स्लोप tan थीटा, तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप रहेगा इक्वल। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Now, sir. if lines with slope m1 and m2 are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1। ये रिलेशन होता है दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का, क्या कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। ये कहां से आया ये अभी मैं बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि एग्जांपल, अगर तुम्हें एक लाइन दे रखी है m जिसका स्लोप है 2, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्लोप का -1, राइट। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा -1/2। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा -1/m, तभी जाके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा -1। तो याद रखो, एक स्लोप अगर तुम्हें दे रखी है तो उसका रेसिप्रोकल करना है एंड साइन चेंज करना है, तो जाके उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो अगर एक लाइन का स्लोप -7 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/7 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। आया कहां से ये मैं अभी बताता हूं, बट क्लियर हुआ। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल एंड परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो ये, नोट करो।